चैप्टर तुम्हें पढ़ा रहे हैं विलियन। विलियन में तुम्हें परासरण दाब तक पढ़ा चुके हैं और उसमें आपको न्यूमेरिकल भी करवा दिए हैं। अब उसी से रिलेटेड आपको आज पढ़ा रहे हैं समपरासरी विलियन। क्या पढ़ा रहे बेटा? समपरासरी विलियन। तो इसको समझना और ध्यान देना बेटा, समपरासरी विलियन क्या होता है। अब देखिए इधर हमने दो पात्र ले लिए। कितने पात्र? दो पात्र। और दोनों पात्रों में बेटा विलियन भर दिया अलग अलग। और ये दोनों पात्र एक जगह व्यवस्थित कर दिए और जहां पर व्यवस्थित किए मान लिया उसका टेम्परेचर कितना है टोटल 25 डिग्री सेल्सियस, यानी समान ताप। दोनों पात्रों का टेम्परेचर क्या है? बिल्कुल सेम है, ठीक 25 डिग्री सेल्सियस। अब इनके हमने प्रेशर नापे। मान लिया इसका प्रेशर, ध्यान देना, इसका प्रेशर आया 5 atm और इसका भी प्रेशर आया 5 atm। दोनों का बराबर आया प्रेशर। समान ताप पर, क्या बोला हमने? समान ताप पर। टेम्परेचर दोनों का सेम है ना। समान ताप पर जब दो विलयनों के, समान ताप पर जब दो विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, परासरण दाब, तो उसे समपरासरी विलयन कहते हैं। आपने दो पात्र लिए और टेम्परेचर सेम है, अगर दोनों के प्रेशर सेम आए तो उनको कहेंगे क्या हम? परासरण दाब। क्या कहेंगे? क्या डिफिनेशन बताइए? समान ताप पर, क्या बोला? जब दो विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं तो उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। क्या बोला हमने? समान ताप पर जब दो विलयनों के, क्या बोला? समान ताप पर जब दो विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं तो उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन तुम्हारे मन में उठ सकता है कि गुरुजी ऊपर नीचे हुए। मान लिया एक का 5 आया, दूसरे का कितना आया बेटा? 4। ये भी तो हो सकता है भाई, प्रेशर सेम ना आए तब क्या होगा? तब बेटा होगा क्या? एक बन जाएगा अतिपरासरी विलयन। क्या बन जाएगा? अतिपरासरी विलयन। और दूसरा बन जाएगा अल्पपरासरी विलयन। क्या बन जाएगा? अल्पपरासरी विलयन। अब देखिए बेटा, समान ताप पर, बोलिए, दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासरी विलयन कहते हैं और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्पपरासरी विलयन कहते हैं। कुछ समझ में आया? अगर दोनों के प्रेशर सेम आए तो क्या है? समपरासरी। और जिसका ज्यादा आया वो क्या है? अतिपरासरी। जिसका कम आया वो अल्पपरासरी। दोनों के प्रेशर अगर बराबर आए, दोनों का प्रेशर सेम है तो क्या होगा बेटा? समपरासरी। समान ताप पर जब दो विलयनों के, समान ताप पर जब दो विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं तो उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक। समान ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब, दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, क्या बोला? समान ताप पर दो विलयनों में से, समान ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासरी विलयन कहते हैं और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्पपरासरी विलयन। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर दोनों के प्रेशर सेम हुए तो समपरासरी, और किसी का प्रेशर ज्यादा है किसी का कम है तो जिसका ज्यादा है वो क्या है? अतिपरासरी, और जिसका कम है वो अल्पपरासरी। क्या इतनी बात समझ में आई? अति और अल्प की डिफिनीशन लिख लोगे? क्या परिभाषा होगी? समान ताप पर दो विलयनों में से, क्या बोला? समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, जिस विलयन का परासरण दाब उसे अतिपरासरी विलयन कहते हैं और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्पपरासरी विलयन कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? हर चीज को ध्यान से समझते हुए, ये नहीं रटना नहीं किसी चीज को, उसको समझना है। आपको दो पात्र लेने हैं, अलग अलग विलयन लेना है, टेम्परेचर क्या रखना है? सेम रखना है। जैसे टेम्परेचर सेम रखा, नापा, प्रेशर नाप के देखा, दोनों के प्रेशर सेम आए तो क्या है? समपरासरी। अगर बेटा ऊपर नीचे आए तो जिसका ज्यादा आया वो क्या है? अतिपरासरी। जिसका कम आया वो अल्पपरासरी। इतनी बात ध्यान रखोगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, तो अब हेडिंग भी डाल लीजिए, समपरासरी विलयन।